हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन गणेश इंग्लिश क्लासेस 0.1। एक्चुअली आज हम लोग टेंस का खजाना बहुत ही शानदार टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आप जानते होंगे कि हम लोगों ने टेंस को बहुत ही बारीकी ढंग से, बहुत ही विस्तार से टेंस को पढ़ने का काम किए हैं। और यदि आप टेंस अभी तक नहीं देखे हैं मेरे चैनल में, तो आप टेंस को एक बार अवश्य देख लें। आपको बहुत ही शानदार तरीके से मैंने टेंस समझाने का प्रयास किया है, और उसमें से भी कुछ यदि छूट गया हो तो मैं उन सभी समस्या का समाधान इस टेंस के खजाने में करने वाला हूँ। आप अवश्य इस टेंस के खजाने को देखने का प्रयास करें। और आप जितने भी लाइफ में टेंस पढ़े होंगे, बट उन सभी टेंसों में से ये जो टेंस है आपको सबसे जुदा, सबसे अलग, सबसे हटके मिलेगा। और मैं ये वादा करता हूँ कि बस आप एक बार मन से इसको देखने का प्रयास करें और आपका समस्या का समाधान लाइफ के लिए हो जाएगा। यानी लाइफ में फिर आपको ये टेंस के लिए समस्या नहीं होगी कि ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। ये सब कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। बस आपको क्या करना है, बस आपको इसको मन से देखना है। और यदि आप टेंस को नहीं देखे हैं मेरे चैनल में, तो आप सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप उन सभी टेंसों को भी एक बार देख लें, और इसके बाद आप इसको देखने का प्रयास करें। तो मैं सोचता हूं, मैं समझता हूं, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपकी हर समस्या का समाधान A to Z सारा हो जाएगा। हम जानते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसले से उड़ान होती है। आप में हौसला होना चाहिए, आप में ये टैलेंट होना चाहिए, और आप में ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे कुछ करना है। तो आप अवश्य हर कुछ कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा, जो चल रहा है उसके पैर में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता। जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। यानी आप जलें और दूसरे को भी जलाएं, यानी जलता हुआ दीपक ही दूसरे दीपक को जला सकता है। तो दोस्तों, आप क्या करें, मन से मेरी इस वीडियो को देखने का प्रयास करें, और मैं आपको बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। हम लोग चलते हैं सीधे इस टॉपिक पर। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। हम बोल सकते हैं कि यदि वाक्य में एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, ऑलवेज, never, often, usually, habitually, on Sunday, on Saturday, यानी संडे टू सैटरडे, on जनवरी on दिसंबर, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर। और क्या होगा, द स्टेटमेंट ऑफ द यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी परम सत्य वाली स्टेटमेंट। जैसे कि सूरज पूरब में उगता है तो सूरज पूरब में ही उगता है, तो पृथ्वी है सूरज के चारों ओर घूमती है तो चारों ओर घूमती है, यानी ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ऐसे सेंटेंस के साथ हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की बनावट प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं क्या है कि यदि एक तरफ सेल ऑब्लिक विल का प्रयोग हुआ हो तो दूसरी ओर हमेशा सामान्य वर्तमान काल की बनावट में प्रयुक्त होती है। कहने का अथवा एक सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस में या तो फर्स्ट में या तो लास्ट में सेल या व्हील का प्रयोग हो गया हो, यानी फ्यूचर का प्रयोग हो गया हो, तो नेक्स्ट साइड 100% सिंपल प्रेजेंट का बनावट प्रयुक्त होगी। अब देख सकते हैं क्या है कि इसमें निश्चित कार्यक्रम को दर्शाने के लिए भी इस सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। निश्चित कार्यक्रम, जैसे स्कूल बंद है, इतने तारीख को स्कूल खुलने वाली है, इतने तारीख को, यानी भविष्य में खुलेगी, लेकिन वो टाइम फिक्स है, इतने तारीख को खुलेगी। तो ये कार्यक्रम अभी बन गया है ना, खुलेगी फ्यूचर में, लेकिन प्रेजेंट में उसका कार्यक्रम बन गया हो। तो ऐसे इस सेंटेंस के साथ हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की बनावट प्रयुक्त करेंगे। जैसे प्रधानमंत्री इतने तारीख को गोड्डा आने वाले हैं, गोड्डा आएंगे इतने तारीख को, लेकिन उसका कार्यक्रम जो है पहले बन चुका है। इसलिए ऐसे सेंटेंस के साथ हम क्या करेंगे, सिंपल प्रेजेंट की बनावट प्रयुक्त करेंगे।
तो ये कंफ्यूजन आपका समाप्त हो गया होगा। और यदि इसमें भी कुछ कंफ्यूजन है तो फिर हम लोग एक्सरसाइज को देखेंगे, यानी मैं आपको कुछ होमवर्क भी कराऊंगा। आप चिंता न करें, बेफिक्र होकर आप सिर्फ मेरे साथ दें और मैं आपको एक पॉइंट के बारे में डिस्कस कराऊंगा और आपका कंफ्यूजन सदा के लिए यदि मिट न गया तो फिर मेरा नाम नहीं। ओके। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अपूर्ण वर्तमान काल। यदि वाक्य में नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट या दीज डेज निश्चित पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए भी किया जाता है, जिसमें भविष्य सूचक एडवर्ब ऑफ टाइम का होना आवश्यक है। यानी वाक्य में क्या होगा, नाउ हो सकता है, एट प्रेजेंट हो सकता है, एट दिस मोमेंट हो सकता है, या दीज डेज हो सकता है, ये सब वर्ड हो सकता है। दीज डे का प्रयोग कभी कभी सिंपल प्रेजेंट में भी हम लोग करते हैं। तो फिर हम बताएंगे, यानी नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दीज डेज, और क्या होगा, निश्चित पूर्व निर्धारित योजना का बोध कराने के लिए, निश्चित होगा ये कार्यक्रम ऐसे होने वाली है के लिए भी किया जाता है, जिसमें भविष्य सूचक एडवर्ब ऑफ टाइम का होना आवश्यक है। यानी ये जो है एडवर्ब ऑफ टाइम वो होगा, यानी वो एडवर्ब ऑफ टाइम अवश्य लिखा रहेगा, तब हम क्या करेंगे, इस टेंस का प्रयोग करेंगे। दूसरी बात क्या है कि इरादा तथा संभावना को दिखाने के लिए भी अपूर्ण वर्तमान काल का प्रयोग किया जाता है। यानी इरादा तथा संभावना को दिखाने के लिए, इरादा है कि मैं कल कार खरीदने जा रहा हूं, ये एकदम इरादा है। संभावना है कि अवश्य 100% ये होने वाला है, तो यहां पर हम ऐसे इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू डाई, मैं मरने जा रहा हूं, यानी मरने जा रहा हूं तो मरने जा रहा हूं यार, उसमें तो कोई लेकिन परंतु है ही नहीं। तो ऐसा इरादा होगा, ऐसा संभावना होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बनावट प्रयुक्त करते हैं। नेक्स्ट बोल सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्ण वर्तमान काल में क्या क्या वर्ड होगा कि हम इससे आसानी से समझ सकते हैं कि ये टेंस है, और हम उसके आधार पर सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे यदि वाक्य में येट, जस्ट, ऑलरेडी, लैटली, रिसेंटली, सो फॉर, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट, सिंस या फॉर का प्रयोग हुआ हो तो पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं, और हम उसको पूर्ण वर्तमान काल की स्ट्रक्चर्स के आधार पर क्या करेंगे, सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, येट होगा, जस्ट होगा, ऑलरेडी होगा, लैटली होगा, रिसेंटली होगा, सो फॉर होगा, अप टू द नाउ होगा, और अप टू द प्रेजेंट होगा, और सिंस और फॉर का भी प्रयोग हो सकता है। यानी इन सभी वर्ड्स यदि सेंटेंस में हो तो हम समझ जाएंगे कि ये वर्ड किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको पहले दे दिया है, तो फिर आपको सोचने की क्या गम है, आपको टेंशन ही तो नहीं है। आप क्या करें, बेधड़क स्ट्रक्चर्स को उठाएं और सेंटेंस को बनाने का काम करें, आपका हर समस्या का समाधान हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट और फ्यूचर को फिर कैसे वर्ड्स के द्वारा हम उसे पहचान सकते हैं, उसे देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बनावट के लिए क्या क्या होना चाहिए। तो हम देख सकते हैं, यदि वाक्य में फॉर या सिंस का प्रयोग हुआ हो तथा लंबी समय का बोध कराता हो, तो वहां पर हेतु हेतु मध्य वर्तमान काल की बनावट प्रयुक्त होती है। कहने का अर्थ हुआ एक लंबी समय को दिखाएगा, या उसमें फॉर और सिंस होगा ही होगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बनावट प्रयुक्त करेंगे। जैसे वह 4 दिनों से पढ़ता रहा है, या वह 1985 से पढ़ाता रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस से पता चलता है कि ये काम कुछ लंबा समय दिखा रहा है, तो वहां पर ये फॉर या सिंस वो कहीं होगा। तो उसके आधार पर भी हम क्या करेंगे, इस टेंस के आधार पर हम सेंटेंस को बनाने का प्रयास करेंगे। अब देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस सामान्य भूतकाल के क्या होंगे, यदि वाक्य में लास्ट डे या तो लास्ट मंथ या तो लास्ट वीक, लास्ट ईयर, यानी लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, स्टडी, एगो, एवं यदि एक तरफ हेड प्लस V3 का प्रयोग हुआ हो तो दूसरी तरफ सामान्य भूतकाल का की बनावट में प्रयुक्त होगी। यानी कहने का अथवा यदि लास्ट डे होगा, या तो वीक होगा, मंथ होगा, ईयर होगा, या तो स्टडी होगा, या तो एगो होगा, एवं क्या होगा, एक तरफ एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में एक साइड
हेड प्लस V3 का प्रयोग हो गया हो तो दूसरी ओर क्या होगा, हमेशा V2 का प्रयोग होगा। यानी इस सिंपल पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स के आधार पर वो बनेगा। यानी एक ओर हेड प्लस V3 तो दूसरी ओर V2, यदि एक ओर V2 तो दूसरी ओर हेड प्लस V3 का प्रयोग होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका देख लिए। अब क्या बोलते हैं, तथा यदि वाक्य में दो कार्य हो रहा हो, दो कार्य हो रहा हो, वाक्य एक है लेकिन दो कार्य हो रहा हो, तथा दोनों के बीच में बहुत कम अंतर हो, बहुत कम अंतर हो, तो वहां पर इसका प्रयोग होगा। कहां पर, जैसे क्या बोला, इस एक वाक्य होगा, इस एक वाक्य में ही दो काम हो रहा हो। जैसे जब वो कूदा, जब वो कूदा तो मैं भागा, जब वो कूदा तो मैं भागा। यानी कूदने का काम और भागने का काम बहुत कम अंतर है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, दोनों साइड V2 का प्रयोग करेंगे। यानी दोनों ओर ये सिंपल पास्ट टेंस की बनावट प्रयुक्त होगी। अब देखते हैं कि यदि क्या है, कभी कभी यदि वाक्य व्हेन या विल से प्रारंभ हो तो V2 का प्रयोग होगा। यानी व्हेन या विल से प्रारंभ हो, यानी ये बहुत कम अंतर को दिखाता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, V2 का प्रयोग होगा। यानी ये दोनों ओर सिंपल पास्ट का प्रयुक्त होगा। यानी दोनों तरफ सामान्य भूतकाल की बनावट होगी। कहने का अर्थ हुआ, और साथ ही साथ बीते हुए समय के साथ इस सिंपल पास्ट टेंस की बनावट प्रयुक्त होती है। समझ में आ गया होगा, बीते हुए काल। जैसे भारत 1947 में आजाद हुआ, यानी हुआ था, ये तो पीछे की बात हो गई। यदि वाक्य में लास्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, स्टरडे, एगो एवं यदि एक तरफ हेड प्लस V3 का प्रयोग हुआ और दूसरी तरफ सामान्य भूतकाल की बनावट में प्रयुक्त होगी। तथा क्या करना, यदि वाक्य में दो कार्य हो रहा हो तो दोनों के बीच में बहुत कम अंतर हो, यानी बहुत कम अंतर हो। जैसे वह कूदा मैं भागा, वह कूदा मैं भागा, बहुत कम अंतर है। तो इस तरह के वाक्य जहां पर होगा तो वहां पर क्या करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। यानी दोनों ओर सिंपल पास्ट का प्रयोग होगा। और कभी कभी क्या दिखाता है, यदि व्हेन या विल से प्रारंभ हो तो दोनों ओर V2 का प्रयोग करेंगे। अब ये देखना है कि यदि एक ओर हेड का प्रयोग हो गया हो, हेड प्लस V3 का प्रयोग हो गया हो और व्हेन का प्रयोग भी हुआ हो, तो जो स्पेशल रूल है उसके आधार पर हमको बनाना है। व्हेन से पहले नहीं देखेंगे, पहले देखेंगे कि ये बताया गया है कि हेड प्लस V3 का प्रयोग हो तो दूसरी ओर क्या करेंगे, हमेशा V2 का प्रयोग होगा, यानी पास्ट सिंपल का प्रयोग होगा। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, V2 का प्रयोग करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, पास्ट की बात को दिखाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो पास्ट की बात को कैसे हम दिखाएंगे, उसको हम एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाएंगे कि पास्ट के समय के साथ भी हम V2 का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, तो ये बात बीत चुकी है ना, तो ये पीछे की बात हो गई। तो वहां पर हम क्या करेंगे, V2 का प्रयोग करेंगे। और बहुत सारे एग्जाम्पल आपको हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि वाक्य की बनावट में सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ हो तथा व्हेन या विल से जुड़ा हो, यानी ये वाक्य होगा, उस वाक्य में एक साइड यानी V2 का प्रयोग हुआ हो, यानी सिंपल पास्ट का प्रयोग हुआ हो, और क्या है, व्हेन या विल से बीच में जुड़ा हो, व्हेन या विल से जुड़ा हो, तो क्या होगा, दूसरा और जब भी होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। दूसरा और क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बनावट में प्रयुक्त होगी। जैसे ही केम इन व्हेन आई वाज रीडिंग, यानी आई वाज रीडिंग ये क्या हो गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। और व्हेन यहाँ पर जोड़ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, जब भी होगा तो पास्ट सिंपल होगा। यानी यहाँ पर यदि पास्ट सिंपल हम देख लेते हैं, ये पास्ट सिंपल में है और व्हेन से या विल से जुड़ा है, तो ये क्या होगा, ये ज्यादातर 99% क्या होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में होगा। ये आपको देखना है। अब देखते हैं कि ये क्या होगा, हो गया। अब देखते हैं कि जैसे इट वॉज रेनिंग व्हेन ही केम आउट जो है वो पास्ट सिंपल का है और व्हेन से जुड़ा है। इसका अर्थ है कि यहां वाला जो सेंटेंस होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा। अब ये बन गया। लेकिन यदि एक ही समय भूतकाल में दो कार्य होने का संकेत मिलता हो, यानी एक ही समय में सेम टाइम में क्या होगा, दो काम होने का संकेत मिलता हो, दोनों क्या है, भूतकाल में हो, तो क्या करेंगे, तो
दोनों तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस की बनावट होगी, यानी दोनों तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा कब? जब दोनों का काम एक ही समय में हो रहा हो, यानी बहुत अंतर कम हो, यानी बहुत कम गैप हो, तो वहां पर हम क्या करेंगे, ये दोनों को देखेंगे। जैसे विल ही वॉज डांसिंग वाइल ही वॉज डांसिंग आई वॉज सिंगिंग, यानी वो जब डांस कर रहा था तो उसी समय मैं क्या कर रहा था, गा रहा था। नहीं, गाने का काम और डांस करने का काम फिक्स एक ही साथ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। तो दोस्तों ये सारे वर्ड्स को आप क्या करेंगे, देखने का प्रयास करें। और फिर हम लोग जब कुछ एक्सरसाइज, आपको मैं कुछ होमवर्क भी कराने वाला हूँ, तो उसमें सारे ये डाउट जो है आपका, वो मैं क्लियर कराऊंगा। क्योंकि अभी यदि मैं कराता हूं तो ये क्या हो जाएगा, आपके लिए प्रॉब्लम होगा। और जब मैं डायरेक्टली कुछ एग्जांपल्स को लेकर आपको इस मेथड के बारे में परिचित कराऊंगा, तो आप ऑटोमेटिक बनाना शुरू कर लेंगे। मुझे कोई आवश्यकता नहीं, स्वयं आप बनाएंगे। तो आप क्या करेंगे, सारे वर्ड्स को आप सिर्फ देखने का काम करें और फिर मैं आपको बताने वाला हूं। तो हम लोग देखेंगे अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तथा फ्यूचर टेंस को। इसमें देखेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस जो पूर्ण भूतकाल होता है, उसको हम किस तरह से समझ पाएंगे कि ये पूर्ण भूतकाल का सेंटेंस बनेगा। तो जैसे यदि वाक्य में दो कार्य हुआ और एक कार्य दूसरे कार्य से बहुत पहले पूर्ण रूप से समाप्त हो गया हो, तो उसके लिए पूर्ण भूतकाल की बनावट प्रयुक्त होगी। तथा बाद में समाप्त होने वाला के साथ सामान्य भूतकाल की बनावट होगी। यानी एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में दो कार्य हुआ है, एक कार्य बहुत पहले हो चुका है और एक कार्य अभी तुरंत होने वाला। यानी एक कार्य जो बहुत पहले हुआ है और एक कार्य उसके बाद हुआ है। तो जो बहुत पहले हुआ है उसके साथ हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का बनावट प्रयुक्त करेंगे। और जो दूसरा सेंटेंस होगा वो पास्ट सिंपल में होगा। यानी एक और यदि V2 का प्रयोग हुआ हो, एक और यदि V2 का प्रयोग हुआ हो, यानी पास्ट सिंपल का प्रयोग हुआ हो, तो दूसरी ओर क्या होगा, वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा। तो समझ में आ गया होगा कि एक साइड यदि क्या होगा, पास्ट सिंपल में बनाओ, पास्ट सिंपल में बनाओ, दूसरी ओर पास्ट परफेक्ट में बनेगा। और यदि इधर पास्ट परफेक्ट बना हो तो दूसरी ओर क्या होगा, पास्ट सिंपल में बनेगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम लोग कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होगा, तो लोग जानते हैं कि इस वाक्य में फॉर और सिंस का प्रयोग होगा, तो एक लंबी समय का क्या करेगा, बोध कराएगा। ये फॉर और सिंस का प्रयोग तो होगा ही, और इसमें क्या करेगा, एक लंबा समय को दिखाता है। तो वहां पर हम क्या करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, और यह काम कुछ क्या होगा, हाँ, सूचक शब्दों का प्रयोग होगा जिसमें पता चले कि कोई कार्य भूतकाल में कुछ समय तक जारी था। यानी इससे पता चलता है ये काम कुछ समय तक जारी था, यानी ये चल रहा था। तो एक लंबा समय को जब दिखाता हो और उसमें फॉर या सिंस का प्रयोग हो गया हो, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम इस टेंस का प्रयोग करेंगे, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। अब हम लोग देखते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होगा, यदि वाक्य में भविष्य सूचक शब्द जैसे टुमारो हो सकता है, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर, ये सब भी हो सकता है। अब ये बोलेंगे कि इसका प्रयोग सिंपल प्रेजेंट में भी हुआ था, लेकिन सिंपल प्रेजेंट में सिंपल होगा, और ये क्या होगा, ये फ्यूचर, यानी ये भविष्य को दिखाएगा, यानी फ्यूचर को इंडिकेट करेगा। तो दोनों में कुछ अंतर है। हम लोग जब इसका एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि अंतर क्या होता है। तो आप अभी समझें कि ये टुमारो होगा, नेक्स्ट डे, वीक, मंथ, ईयर होगा, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, सिंपल रूप में सिंपल फ्यूचर टेंस का प्रयोग करेंगे, सिंपली करेंगे, इसमें ज्यादा लेकिन परंतु नहीं करेंगे। अब ये देखेंगे कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होगा। तो यदि वाक्य भविष्य में कार्य की अपूर्णावस्था में जारी रहने को दर्शाती है, यानी ये कार्य जो होगा अपूर्णावस्था में जारी रहने को दर्शाएगी, यानी ये कार्य तो हो रहा हो लेकिन अपूर्ण है। जैसे हम बोल सकते हैं आई शैल बी टीचिंग देयर, आई शैल बी टीचिंग देयर मीन्स इट विल बी गोइंग ऑन, यानी ये क्या दिखाएगा, अपूर्णावस्था में कार्य को दिखाता हो। तो वहां पर हम साधारण रूप से क्या करेंगे, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और कुछ अपवाद वर्ड्स हैं, उनके साथ हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो आप देखते हैं ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, उसको हम कैसे देखेंगे।
जैसे यदि एक तरफ सिंपल प्रेजेंट में होगा तो दूसरी तरफ फ्यूचर परफेक्ट में होगी। यानी कहने का अर्थ हुआ कि यदि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बनावट होगी तो क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि यदि एक साइड, किसी भी साइड यदि सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग हो गया हो तो दूसरी साइड जब भी होगा तो फ्यूचर में होगा। और इससे भी इतनी पूर्ण निश्चितता को दिखाएगा, पूर्णता को दिखाता है, तो वहां पर क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगी। फ्यूचर में तो होगी लेकिन फ्यूचर परफेक्ट में होगी कब, जब पूर्ण निश्चितता को दिखाता है तब। जैसे द पेशेंट विल हैव डाइड, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, बिफोर द डॉक्टर कम्स। यानी ये जो है, ये जो डॉक्टर कम्स है ये सिंपल प्रेजेंट में है, इसमें इधर जो होगा वो क्या होगा, ये जब भी होगा तो फ्यूचर परफेक्ट में होगा। यानी इस तरह से सेंटेंस हम बना सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं ही विल हैव कम, ही विल हैव कम बिफोर आई स्लीप। यानी आई स्लीप जो है वो है प्रेजेंट सिंपल में, यानी सिंपल प्रेजेंट का है, इसलिए इसे पता चलता है कि इधर वाला जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, वो फ्यूचर परफेक्ट में होगी। तो अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे यदि वाक्य भविष्य में लंबी समय तक होते रहने को दर्शाती है, यानी कोई काम लंबी समय तक होते रहने को दर्शाती है, यानी ये चलता रहेगा, तो वहां पर हम क्या करेंगे, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। यानी उसकी बनावट प्रयोग करेंगे जब क्या होगा, एक लंबी समय को दिखाता है। और वहां पर क्या होगा, ये ज्यादातर हम ये भी देखेंगे कि इसमें फॉर और फ्रॉम का प्रयोग होगा। यानी फ्रॉम का यदि प्रयोग हुआ हो तो सिंस के बदले फ्रॉम का प्रयोग हुआ है, और फॉर का प्रयोग सिंपल रूप में किया गया है। तो फॉर और फ्रॉम का यदि प्रयोग हुआ हो तो हम क्या कर सकते हैं, वहां पर हम इस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कुछ स्टार्स वर्ड है, इसको हम अच्छा से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यदि वाक्य में डू, डज और डिड का प्रयोग हुआ हो तो हमेशा क्या होगा, ये V1 का प्रयोग होगा। देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये ज्यादातर होता है, या तो नेगेटिव में भी होता है। तो क्या करेंगे, डू, डज, डिड का प्रयोग आपको कहीं भी सेंटेंस में मिल गया तो आपको याद रखना है कि वहां पर V1 का प्रयोग 99.9% होगा, यानी मानो तो 100% होगा। अब कर सकते हैं यदि वाक्य में हैव, हैज और हैड का प्रयोग हुआ हो तो वहां पर क्या होगा, V3 का प्रयोग होगा। यानी हैव, हैज और हैड का प्रयोग हो, यानी टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो हैव, हैज और हैड का प्रयोग हो तो क्या होगा, वहां पर V3 का प्रयोग होगा। अब इसमें शक लगता होगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी तो हैव, हैज, हैड का प्रयोग होता है, तो मैं बता रहा हूं। तो क्या हो, यदि वाक्य में हैव, हैज, हैड प्लस बीन का प्रयोग हुआ हो, यानी हैव, हैज, हैड तो रहेगा लेकिन उसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, बीन का प्रयोग हुआ हो, तब क्या करेंगे, बिफोर का प्रयोग करते हैं, बिफोर का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं यदि वाक्य में इफ, अजित, विश, अजविश, इफ ओनली, अज दो के साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग होता है, यानी ज्यादातर वेयर का प्रयोग आपको 99.9% होगा। जब ये वर्ड्स आपको कहीं पर मिल गया हो, ये वर्ड्स आपको कहीं भी मिल गया वाक्य में, तो आपको ये सोचना है कि इसका प्रयोग हम क्या करेंगे, ज्यादातर वो वेयर में आंसर आएगा। यदि वेयर ऑप्शन में दिया ही नहीं हो, यानी वास वेयर दिया ही नहीं हो, तो आपको क्या करना है, वहां पर आप प्लूरल फॉर्म जो होगा उसको आप चूज करेंगे, तो ये सेंटेंस भी आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वाक्य में खाली जगह के पहले, ये खाली जगह होगा, इसके पहले यानी इधर में क्या होगा, सेड होगा, या तो टोल्ड होगा, या तो आस्क्ड होगा, या तो दैट होगा। ये सब वर्ड यदि कहीं पर मिल रहा हो ये खाली जगह के पहले में, तो हम क्या करेंगे, खाली जगह के बाद में जो भी आने वाला है उसमें हम ज्यादातर ये देखेंगे कि ये पास्ट में होगा, इसमें होगा, पास्ट में होगा। तो आपको ये एक समझ में आ गई होगी कि हम ये कह सकते हैं कि कभी भी सेंटेंस यदि लेफ्ट साइड में प्रेजेंट में हो तो राइट साइड में प्रेजेंट में कभी नहीं होगा। समझ आगे क्या बोले, एक सेंटेंस हो यदि लेफ्ट साइड प्रेजेंट में हो तो राइट साइड क्या होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा। यदि लेफ्ट साइड फ्यूचर में हो तो राइट साइड फ्यूचर में नहीं होगा, यानी प्रेजेंट नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, फ्यूचर नहीं होगा, प्रेजेंट नहीं होगा। कहने का अर्थ हुआ ये क्या होगा, हमेशा उल्टा हो,
एक साइड प्रेजेंट है, दूसरा साइड फ्यूचर होगा। यदि फर्स्ट में फ्यूचर है तो लास्ट में प्रेजेंट होगा। तो पास्ट क्या होगा, पास्ट दोनों साइड होगा, पास्ट पास्ट होगा। तो अब हम क्या करेंगे, आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सब थोड़ा छोटा मोटा वर्ड्स का प्रयोग मैं आपको बताया, और इन सभी वर्ड्स के साथ आप क्या करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ब में दिया हो या तो सेंटेंस में बनाने के लिए दिया गया हो, आप क्या करें उसको प्रैक्टिस करें। और जब आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका ये सारा सेंटेंस स्वयं बनना प्रारंभ हो जाएगा, चालू हो जाएगा। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कब, जब आप इन सभी वर्ड्स को अपने लिप्स में रखेंगे तब। तो हम कह सकते हैं क्या कि इन सभी सब वर्ड्स को हम क्या करेंगे, बारीकी से एक बार देख लेंगे, और जब ये देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, टेंस का प्रॉब्लम सदा के लिए मेरा समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद यानी इस वीडियो के बाद मैं अगला वीडियो में कुछ 10, 20, 40, 50 वर्ड्स का एक एक्सरसाइज कराने वाला हूं, और उसके माध्यम से आप क्या करेंगे, सभी सेंटेंस को स्वयं बनाएंगे। यानी ऐसा बात नहीं कि मैं चुन के आपके लिए कुछ वर्ड्स को, कुछ सेंटेंस को ले आया, ऐसी बात नहीं है। आप स्वयं किताब में कोई भी बुक हो, कोई भी ग्रामर बुक्स हो, आप उसको निकाल लेंगे, फिर इन द सूटेबल वर्ब को देखेंगे, और आप क्या करेंगे, इन सभी रूल्स का फॉलो करेंगे, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपका ये बन जाएगा। तो दोस्तों, आप इस टेंस को देखने का प्रयास करें, और फिर यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कर देंगे। और फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए